किसी और दिन को खुदावंद यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं तो लोग क्या कहेंगे। तो आप लोगों ने बड़ा बाखूबी इसका जवाब दिया कि लोग क्या क्या कहेंगे और हमें क्या क्या कहते भी हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है, वो हमें क्या क्या कहते हैं और हम क्या क्या सुनते रहते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अजीजों, हम ये भी देखते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्या कहेंगे कि अगर हम 25 दिसंबर से हटा के किसी और दिन खुदावंद यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं तो सवाल एक और पैदा होता है कि लोग तो जो कहेंगे कहेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि खुदा क्या कहेगा। भाई, हमने लोगों को जवाब देना है, खुदा को जवाब देना है। साढ़े घर आटा लोकी पवांदे ने या खुदा पवांदा है? हमारा ये जो सर छुपाने के लिए इतना आलीशान छत दिया है आपको और हमें, तो ये खुदा ने दिया है या लोगों ने दिया है? हमें हर रोज खिलाता है, हर रोज पिलाता है, अच्छी जिंदगी देता है, तवानाई देता है, तंदुरुस्ती देता है। हम उनकी तरह नहीं है जिनके बाजू कटे हैं, उनकी तरह नहीं जिनकी टांगे कटी हैं, उनकी तरह नहीं है जो अपाहिज है, उनकी तरह नहीं है जो अनफिट है, उनकी तरह नहीं है जो माजूर है। हमें खुदा ने तंदुरुस्ती दी है। तो ये लोगों ने दी है या खुदा ने दी है? तो जब खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, साढ़े घर आटा भी खुदा ही पवांदा है, तो हमें फिर खुदा की फिक्र होनी चाहिए, ना कि लोगों की। क्योंकि लोग ऑलरेडी हमें बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं? हमारे बाप दादा को भी कहते थे, तो उनके तो काम ही ऐसे थे ना, इसीलिए उनको कहते थे। तो कहने का मकसद ये है, हमें लोगों की बड़ी फिक्र होती है यार, लोकी की कहेंगे, जो हो गए तो उन जो हो गए। तो भाई सवाल ये पैदा होता है, लोकी तो जो कहेंगे कहेंगे, खुदा क्या कहेगा? हमें खुदा की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी हमें लोगों की टेंशन लगी होती है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। और लोग ज्यादा ज्यादा आपको थप्पड़ ही मार देंगे ना, को मार सकता है आपको थप्पड़, किसी में जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा आपको गोली मार देंगे, तो जब आपको थप्पड़ नहीं मार सकते तो आपको गोली कैसे मारेंगे? ज्यादा ज्यादा आपको गाली दे देंगे, वो कैसे गाली देगा कोई? किसी को कोई नहीं देता। तो जब वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर उनकी टेंशन क्यों लेनी? जिंदा खुदा आपके साथ सब कुछ कर सकता है। नोहा की किताब जब आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लेमेंटेशन, जिसमें नोहा का मतलब की पिटना, रोना, मातम करना, उसमें आप पढ़ेंगे 2-3 आपको आयतें मिलेंगी कि मैं रुलाता भी हूं, शिफा भी मैं ही देता हूं, मारता भी मैं ही हूं, जलाता भी मैं ही हूं। यानी मुसीबतें तुहाडे उत्ते जिन्नियां भी होंदियां ना, मैं ही लेके आना। क्यों? क्योंकि त्याड़ी अगर तू तय जिंदियां होंदियां। तो वो जब कह रहा है कि सब कुछ करता ही मैं हूं, तो भाई फिर मुझसे डरो ना। लोग थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। आपके माँ बाप आगे आ जाएंगे, आपके बहन भाई आगे आ जाएंगे। वैसे भी कोई कौन किसी को कुछ कह सकता है? आपकी अपनी जिंदगी, उनकी अपनी जिंदगी। तो अगर कोई कुछ कह नहीं सकता तो इसका मतलब जो कह सकता है उसकी टेंशन होनी चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है और वो किसी से डरता भी नहीं। और मैं कहता हूं हर किसी के हत्थे चढ़ जाओ, लेकिन खुदा के हत्थे कभी कोई ना चढ़े, वरना वो ऐसा मारता है, पंजाबी च कहते हैं ऐसा ठोकता है ना, तो कोई बचा नहीं सकता। तो जब हम पढ़ते हैं नोहा की किताब में लोग क्या कहेंगे, आप मेरे साथ देखिए द बुक ऑफ लेमेंटेशन में से, नोहा की किताब में से, कि लोग तो जो कहेंगे कहेंगे। सुनिएगा, लोग तो जो कहेंगे कहेंगे, लेकिन जरा ये सुने खुदा क्या कह रहा है। कौन क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है। और फिर सारी बात है सच और झूठ की। भाई एक सवाल पैदा होता है। मैंने एक सवाल किया बंदे से, वो मुझे बड़े प्यार से कह रहा था, मेरा बड़ा भाई समझ ले, मेरा बड़ा कजन समझ ले, यार अर्नेस्ट भाई छोड़े ना, जो हो रहा है क्या मसला है आपको? मैंने उनसे ये कहा, भाई मुझे एक बात बताओ, मैं क्या पागल हूं जो मैं इस चीज के पीछे पड़ा हूं? नहीं, मैं क्या जाहिल हूं या मैं को कानचपुर की पाना, या मैं घास खाता हूं? और मुझे नहीं पता, जो चल रहा है चलने दो। तो यही काम फिर जब होते हैं तो फिर हमारी नस्लें, भाई मुसीबत हमें पड़ी होती है। कैसे पड़ी होती है? सुनिएगा मेरे साथ, सुनिएगा, बस इधर छोड़ दें। नोहा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 24, 25, 26, 26 से 27, 24 से 26 आयत तक यहां पर लिखा है। और सुनिएगा, ऐ खुदावंद उनके अमाल के मुताबिक उनको बदला दे। किन चीजों के मुताबिक? कम्मा के मुताबिक।
ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ बदला? उनको कोरे दिल बनाकर, उनको कोरे दिल बना के तेरी लानत उन पर हो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ है तेरी। नहमिया की किताब जब आप पढ़ते हैं तो नहमिया की किताब में वो पता कैसे होश दिलाता है काइनों को, अपने लोगों को। ये देखो मुंडा है, तू इधर आ, इधर आ। नहमिया की किताब में वो कैसे होश दिला रहा है लोगों को कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुमने खुदा को रद्द कर दिया, तुम्हारे गुनाहों की वजह से खुदा ने हैकल ढा दी, तुम्हारे खुदा गुनाहों की वजह से खुदा ने हमें छोड़ दिया। और कम से कम होनी होश कर लो। खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, वो बालों से पकड़ के थपड़े मार रहा होता है। देखे बैठे, शुक्रिया। बालों से पकड़ के वो थपड़े मार मार के उनके होश दिला रहा है। सोचिए अगर पुराना अहदनामा होता तो हमारे पास भी ये मौका होता कि अपने बाप दादा दे मुंह से चपेड़ा मार दे। और ये अच्छी बात है, ये को मैं बाहर से बात थोड़ी कर रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने जेड़े खाण वाले होंगे ना उन्हें खुआनियां चाहिए। तो खैर कहने का मकसद ये है, बाप दादा का नाम मैंने क्यों लिया? इसी नोहा की किताब जब आप पढ़ते हैं 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे। कितना सोना काम होना कीता है, बच्चे पैदा कर छड़े ने, करना की इन्होंने आया नहीं पता। यहां 2-2 3-3 नौकरियां करके उन्होंने बड़ा भी तीर मार लिया तो स्कूलें पा देंगे। करना क्या ये नहीं पता। ये मुसलमानों से सीख ले भाई कि कैसे वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डालते, मदरसे में डालते हैं। उन्होंने कहां से सीखा? उन्होंने इसी बाइबल से सीखा है। जब इस्तिश्ना 6 बाब आप पढ़ते हैं, शमा इस्राइल, जब उसको पूरा जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है जी बाइबल में? हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे, अपना काम करके निकल गए। और आगे लिखा है, और हमको बदकरदारी की सजा, हम जो है उन्होंने कीते हुए कम्मा दी असी सजा पा रहे हैं। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और उनकी बदकरदारी की सजा आज हम पा रहे हैं। तो खुदा का बंदा कहता है कि जो तेरे हुक्मों को नहीं ना मानता, अपनी लानत उन पर भेज। क्या भेज? अपनी लानत उन पर भेज। तो हम लोगों की टेंशन लेके बैठे होते हैं, लोग की क्या कहेंगे? अबे लोग भाई कुछ नहीं कहेंगे, ये देखो खुदा क्या कह रहा है। खुदा कह रहा है दौर फिटे मुंह तेरा, मैंने तुझे लाइफ गुजारने के लिए एक स्टाइल दिया है, तू उस लाइफ स्टाइल को अपना नहीं रहा, फिर कहना यीशु मेरा, यीशु मेरा। अबे भाई यीशु कैसे तेरा हो सकता है? उसके कहे पे तो तू चल नहीं रहा। इस्तिश्ना 27 बाब जहां लानतों का जिक्र है, वहां पे एक सबसे पहले लानत आती है कि लानत उस शख्स पर जो अंधे को गुमराह करे। यानी कि जो एक ऐसा बंदा जिसको कलाम नहीं पता, उसको आप गलत कलाम सुना रहे हैं, तो खुदा की लानत हो उस पर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको गलत तालीम दे रहा हूं तो खुदा की लानत हो मुझ पर। लेकिन अगर आपको कोई और गलत तालीम दे रहा है तो खुदा की लानत हो उस पर, चाहे वो कोई भी हो। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। हिंदी जुबान में कहते हैं वो किसी का भेदभाव नहीं करता, वो हर किसी को एक ही मेजरमेंट स्केल से नापता है। तो हम कहते हैं कि लोग की कहेंगे, तुसी को लोका नु छड्डो, खुदा की कहेगा। पौलुस रसूल कहते हैं नए अहदनामा का सूरमा कि अगर मैं आदमियों को खुश करूं तो मैं खुदा का बंदा नहीं। तो क्यों लोगों को खुश करें? हम जिंदा खुदा को खुश करेंगे ना। लोगों से भले हम मारे खाएं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जिंदा खुदा को खुश करेंगे। फिर एक सवाल आता है कि वो मौसम सर्दी का था। किसका था? सर्दी का। वो मौसम क्या था? सर्दी का था जब यीशु मसीह पैदा हुए। ये सुना होगा आपने काफी बार, ये बड़ा एक आम सा सवाल है। और अक्सर फिर कहते हैं कि चरवाहों ने आग लगाई थी जब फरिश्ते आए थे। क्या थे? चरवाहों ने आग लगाई थी। अच्छा, 31,102 आयतें हैं और 1189 चैप्टर्स हैं। ये मैंने भी कई बार पढ़ी है, पैदाइश से मुकाशफा तक। आप लोगों को जो ये बंदा कहे ना कि वो सर्दी का मौसम सी, और नंबर 2 कहे कि आग भी लाई सी ते फरिश्ते आए थे, वो बैठे हुए नाक से, वो बोलिएगा भाई इसमें से भी निकाल के दिखा दो। क्योंकि हवाई फायर ना हम मारते हैं ना हवाई फायर हम सुनते हैं। हवाई फायर मार मार के साड़ी हम अटैक की थी, तो हवाई फायर का अब दौर गया। अब ये जो है ना पीढ़ी, ये हवाई फायर नहीं मारती, ये सबूत मांगती है। पौलुस रसूल अंताकिया के जब शहर में जाते हैं, कलाम पेश करते हैं, कितना बड़ा रसूल है, और ना कोई सी ना है ना होएगा।
उसका कलाम लोग घर जाके चेक करते थे कि ये जो बोल रहा है सही कह रहा है कि नहीं। तो हमें जो आज तक खिलाया गया है, हमने कभी जाके चेक किया घर पे? स्कूले ही पढ़ लेने हैं, कॉलेज ही पढ़ लेने हैं, ट्यूशन ही जा लेने हैं, नौकरियां ही कर लेने हैं, भावे डबल ही कर क्यों ना लिए। हमारे माँ बाप जो हैं वो डबल नौकरियां करके हमें पढ़ाते हैं। सबसे पहले उनकी गलती कि उन्होंने आज तक हमें कलाम ही नहीं कभी बिठा के सिखाया। आदम नु को पादरी आके नहीं सिखांदा कलाम, या नूह नु को पादरी आके नहीं सिखांदा कलाम, वो खुद खुदा का कलाम सीखते थे। वो खुद खुदा उनको आके सिखाता था, क्योंकि उनका राब्ता खुदा के साथ ऐसे था। आपके घर की जिम्मेदारी आपके सरबराह की है, आपके बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा चलो वो हो गए, उसके बाद हम ने कभी पढ़ी हुई नहीं होती, हम भी आ गए, हम तो हैं बड़े नराले। फिर आ जाओ तीसरे, जहां पे हम नोट दे रहे होते हैं, हल वो कलीसिया होने दी उंजी पई हुंदी है, पादरी हो रही तो कितने पहुंच जाता है। बाद में कलीसिया रो रही होती, पादरी साडी सौंदा नहीं। बहुत तेरे मेजॉरिटी पास्टर्स ऐसे। तो क्या उन्होंने आपको ये बताया? नहीं। पहले भी हम रोम ही की तालीमात में थे, आज भी हम रोम ही की तालीमात में। तो फिर हम कहते हैं हमारे घरों में मुसीबतें हैं, हमारे घरों में टेंशनें हैं, हमारे घरों में परेशानियां हैं, तो फिर तो ये रहेंगी। तो मौसम सर्दी का था और चरवाहे आग, बाइबल में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। इवन दो कि मैं आपको दूसरी बात बताऊं, यीशु मसीह जब पैदा हुए तब सर्दी नहीं थी। यीशु मसीह को जब सूली चढ़ाया गया ना, तब सर्दी थी। कैसे? देखिए ये कैसी कंफ्यूजन है, देखिए कैसा सिस्टम किया हुआ। अच्छा पकड़ा है उन्होंने कि आगे जुमला ये होगा। तो आप देखेंगे कि ये हमें क्या क्या खिलाया गया। हमारे लिए आज इतनी पेचीदगी क्यों है, मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें ये चीज शुरू से सिखाई नहीं गई। भाई देखिए जो सिखाई गई है वो हमें फिंगर टिप्स पे याद है। हाँ, पंजी नुआ होता है, ईस्टर नुआ होता है, पाम संडे नुआ होता है, गुड फ्राइडे नुआ होता है, जो हमें सिखाई गई है। लेकिन जब ये नहीं सिखाया जाएगा, मैं कहना चंगा है खुदा ने गुनाहगारां दे हत्थां 'च दित्ता ही नहीं काम, उन्हें उन्हां दे हत्थां 'च दित्ता जेड़े बकायदगी ना, ईमानदारी और वफादारी ना और काम करते हैं। ये बड़ी बात है, मैं बड़ा खुश शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं खुशी में था जो मैंने दुआ की कि खुदावंद ने बड़े भेद जो हैं वो छोटों पर खोले हैं। तो ये बड़ी खुदा की कुदरत है। अच्छा, सर्दियों में होते हैं जी, और सर्दी भी कौन सी? दिसंबर की। और दिसंबर की ठंड ऐसी है, आप देखते हैं नवंबर से लेके मार्च, नवंबर से लेके आप अक्टूबर से जब आप नेट पे सर्च करेंगे, अक्टूबर से लेके फरवरी 5 महीने ऐसी ठंड के होते हैं, आप अपना भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट में इसराइल, कोई एडी को दुनिया के आखिरी कोने पे नहीं है। इसराइल, फलस्तीन, उसके बाद आप देखते हैं जॉर्डन, उसके बाद सऊदी अरेबिया। तो ये हम सब साथ साथ ही हैं, हमारा तकरीबन एक जैसा मौसम है। तो जब आप देखते हैं इन महीनों में, ये जो 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने स्नोई विद रेनी, यानी बारिश के साथ बर्फ गिरती है। हम कहते हैं यीशु मसीह दिसंबर में पैदा हुए, मौसम कह रहा है कि दिसंबर में बारिश और बर्फ गिर रही है, और पहाड़ी इलाका है, इतने इतनी ठंड नहीं होगी जितनी पहाड़ पे होगी, ये भी याद रखिएगा। और वो सारा इसराइल जो है वो पहाड़ी इलाका है, यरूशलेम जितना है। अब एक सवाल है छोटा सा, हमारे यहाँ पे मर्दमशुमारी होती है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, वोट डालने के लिए आप जाते हैं। वोट पान जानते हो, ठंड होती है, गर्मी होती है। एक जनरल सी बात है, आप लोगों के होशो हवास में कभी सारे यंगस्टर्स हैं इसलिए कभी वोट भी नहीं डाला, तो बताइए क्या ख्याल है आपका? सख्त ठंड दे विच हुंदा है या नॉर्मल मौसम होता है? गर्मी होती है। कौन सा मौसम होता है? गर्मी होती। क्यों? नहीं, वजह है इसके पीछे, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मिसाल के तौर पे शदीद ठंड होए नवंबर दिसंबर दी, और विच लैना च लगोगे, और च लैना च कोई नहीं लगेगा। नंबर 2, फिर जिसने इसम नवीसी करवानी होती है ना, जिसने जो टैक्सेशन के लिए जिसने मर्दमशुमारी करवानी होती है, उसके पीछे एक बड़ा सीक्रेट, एक मैं कहता हूं मकसद होता है, एम्बिशन होता है। वो ये है कि इन्ना ज्यादा तो ज्यादा लोगों को बुलाओ, किन्ने ज्यादा तो ज्यादा लोगों को बुलाओ ताकि रजिस्टर्ड होन ते सानू इन्ना दी आमदनी जो टैक्स आए। अक्सर आप जाते हैं फॉरेन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, या थाईलैंड में, या सऊदी में, या फिर दुबई में, हमारे लोग अक्सर जो है वो स्लिप हो जाते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी उन्हें खतरा ही लगा रहता है, ला भाई पढ़िया गया, क्योंकि ओवर स्टे हो जाते हैं। वो नौकरी कर रहे होते हैं 3 महीने के वीजे पे 2-2, 3-3 साल, 8-8, 10-10 साल लोग रह के आते हैं।
लेकिन एक खतरा होता है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो फिर ऐलान करती है, मलेशिया की हुकूमत है, वो ऐलान करती है कि आज अभी अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, आए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करवाते उससे ये होता है कि जो आपकी आमदनी का टैक्स है वो हुकूमत को जाएगा। इस सब नवीसी करवाने का मकसद ये होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए। मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि यार ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ चंदा दो, तो मैं नहीं कहूंगा आ ना दे ओ ना दे आ ना दे। मेरी तो कोशिश ये होगी ना सारे दो। अब वो पर्पस अच्छा है या बुरा है वो एक अलग बात है। तो मेरी तो यही कोशिश होगी कि सारी आप बरकत में शामिल हो, या दूसरे लफ्जों में सारे दो तो मेरी जेब च जाए। अच्छा या बुरा ये तो अपने ऊपर बोल। तो सदर वजीर आजम जो हाकिम होता है उसकी यही कोशिश होती है कि सारे आओ, सारे एक ही सूरत में आ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, लूले लंगड़े भाई बहन होते हैं, वो ठंड में तो नहीं निकलेंगे, गर्मी फिर बर्दाश्त कर लेते हैं। ये मैं कैसे आपको कह रहा हूं, सुनिएगा मेरे साथ आप। लूका की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली से सुनिएगा, 5वीं 6ठी आयत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। कितनी दुनिया के? ये पूरी दुनिया पर राज करते थे रोम, इन पर राज करते थे पूरी। और ये लूका की इंजील और ये यीशु मसीह के जमाने की बात मैं कर रहा हूं, आगे आपको समझ आ जाएगी। ये पहले इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए वो दाऊद के घराने और उसकी औलाद का था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी, जो क्या थी? हामला थी, नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाजे हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पलौठा पैदा हुआ और उसको उसने कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उस वास्ते उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। अब वोट डालने के लिए गए, इस हालत में नॉर्मल मौसम में जाया जाता है। रखा कैसे गया? चरनी के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ, यानी कि एक सादा सा कतानी, महीन कतानी कपड़ा होगा उस पर। इन्नी ठंड च कोई अपने बच्चे को चरनी चंज रख सकता है? गर्मियों का भी मौसम होना तो न्यूबॉर्न बेबी को हम लोग कोशिश करते हैं कि मोटे कपड़े पहनाए जाए। तो आप सोचें कि ये अगर उस वक्त दिसंबर का मौसम था और शदीद ठंड थी, तो यहां 2 सवाल बनते हैं। ये मर्दमशुमारी पूरी दुनिया की इतनी ठंड में तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इतनी ठंड में तो लोग जम जाते, घरों पर रहते हैं। तो बादशाह कभी नहीं चाहेगा हो जब मौसम है जब बंदे को शाम, तो उसको क्या फायदा होगा? तो यही चाहेगा कि नॉर्मल मौसम हो, सब आए, मुझे ज्यादा से ज्यादा नोट मिले। और नंबर 2, चरनी में लिपटा वही हो सकता है जब मौसम भी क्या हो? नॉर्मल हो। ठंड सख्त हो ही नहीं सकती। इवन हम कहते हैं कि चरवाहे वहां बैठ के धूप सेक रहे थे, ये सरासर झूठ है। यही हमें शुरू से बचपन से खिलाया आ रहा है, खिलाते आ रहे हैं। एक और बात करता हूं, आपके इलाके में भेड़ बकरियों वाले हैं? भेड़ बकरियों वाले चराते हैं? कभी उनको देखा नवंबर दिसंबर में बाहर बांध देते हो या बाहर जाके कुछ खिलाते हो? नॉर्मल मौसम में लेके जाते हैं। अब बंदा पूछे चरवाहे इतनी ठंड च बाहर की पे करते हैं? मौसम जब रेनी और स्नोई हो, इस मौसम में चरवाहे क्या कर रहे हैं? गांव देहात में तो लोग अपने जानवर बाहर से खोल के अंदर कमरों में ले आते हैं, स्वेटर पहना अंदर कमरों में लेके आ जाते हैं, बाहर ठंड से मर जाएगा। समझ रहे हैं आप बातों को? ये मैं आपको एक नॉर्मल बातें कर रहा हूं जो एक कॉमन सेंस की बात है, जिनमें बाइबल ना भी हो तो खुदा ने कम से कम हमें इतना तो ये दिमाग दिया हुआ है कि हम इन चीजों को समझ सके। तो वहां पे तो ठंड इससे हमारे इलाके से बहुत ज्यादा ठंड थी। उसके बाद जब आप देखते हैं कि स्नोई विद रेनी, इतना ठंडा शदीद मौसम होता है, यहां पर ये चीज हो ही नहीं सकती। ये चीज नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कैसे, और मैंने तो आपको सारे हवाले बाइबल से दिए हैं, तो फिर आप लोगों को भी बताना पड़ेगा कि बाइबल में से कैसे है। फिर आप देखते हैं 4 मौसम में 4 अलग अलग कटाइयां होती हैं। गर्मी के मौसम में गंदम की कटाई होती है, सर्दी के मौसम में जौ की कटाई होती है, बहार के मौसम में फलों की कटाई होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपने याद रखना है, बहार के मौसम में फलों की कटाई होती है। उस वक्त कौन सी थी ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो बहार के मौसम में भी खैमे लगाए जाते। सर्दी च शदीद ठंड दे विच वो घरों बाहर जाके खैमा लाएगा? क्या खुदा उनको ऐसी ईद ठंड के अंदर देगा कि लाओ जाओ मेरी ईद भी बनाओ, नाल आकड़ भी जाओ?
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखें, खैमों की ईद जो है वो भी बाहर के मौसम में, उसके बाद ईद ख़याम जो है वो सख्त सर्दी में मनाई नहीं जा सकती। तो इट मीन्स के जब हमने जाना था कि ईद ख़याम वाले दिन, क्योंकि हम देखते हैं कि ईद फसह वाले दिन यीशु मसीह कुर्बान हुए, बेखमीरी रोटी के दिन उनकी कब्र जो है वो, उनकी लाश कब्र में रखी गई। उसके बाद पहले फलों की ईद पे वो जिंदा हुए। खुदा ने जितनी अपनी ईदें दी उन सब पर अपना एक मैसेज दिया। पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या हुआ? यीशु मसीह का रूह नाजिल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं नरसिंगों की ईद पर शादियाना बजाए गए, नरसिंगे बजाए गए। कफारा की ईद पर उसने हमारा अब अपनी जान का कफारा दिया, अब हमें लेना है। उसके बाद हम देखते हैं ख़याम पे भी तो कुछ हुआ ही होगा। तो जब हमने जाना तो हमें पता चला कि वो अपने लोगों में अपना खैमा लगाता है। मुकाशफा की किताब में भी हमने आयत पढ़ी, और वो जो खैमा जो यीशु मसीह पैदा हुए, जिन्होंने खैमा लगाया, तो वो सख्त सर्दी ठंड का मौसम बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो यीशु मसीह की शहादत का दिन था। कैसे? मेरे साथ देखिए आप, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई सवाल हो तो चलिए फिर मेरे साथ देखिए लूका 22वां बाब। सवाल जैसे ही हो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, और उसकी 54 से 56 आए। लूका 22वां बाब, जिसने निकाल लिया हो वो ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। 54 से 56 वर्स। बाईसवां बाब 54 से 56 आए, 54 to 56। 54 to 56। या चले मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा इधर। फिर यीशु ने सरदार काहनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़े आए थे कहा, क्या तुम मुझसे डरा नहीं, एक मिनट, कौन सी वर्ष पढ़ रहे हैं आप? फिर शुरू से पढ़िए। 54 नहीं, सही पढ़ रहे हैं। हाँ, 54 से 54 क्या है? नहीं, 22 चैप्टर है, 54 से 56 वर्ष है। फिर उसे ये नीचे से पढ़े, यहाँ से। फिर वो उसे पकड़ कर ले चले और सरदार काहीन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे, तो पतरस ने उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। जय मसीह की। अब आग कब लगाई जाती है मौसम में? रात का टाइम था। अगर हम कहते हैं कि चलो भाई जानवरों से बचने के लिए हम गर्मियों में भी आग कर, तो गर्मियां दे विच आग सेक देते नहीं ना। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा ये आग सेक रहे थे। तो यहां पर हमें यह पता चला कि ठंड का मौसम जो था वो यीशु मसीह की गिरफ्तारी और उनको कत्ल करने पे, उनको मसलूब करने पर था, क्योंकि आग लगाई हुई थी उन्होंने। क्या लगाई हुई थी? आग लगाई हुई थी। अब आपने सुनना है। क्या करना है? सिर्फ सुनना है। तो जब सुनेंगे तो सुनकर भी आप जरूर बरकत पाएंगे। मरकस की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 66 से 67 से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते हुए देखकर, समझ आ गई आग तापते का क्या मतलब है? कि तो फिर गर्मी तो नहीं होगी ना। तो हम जब देखते हैं तो वो ये मौसम था, फरवरी से मार्च। तो हमने क्या जाना कि इन मौसमों में क्या थी? ठंड होती थी। क्या होती थी? ठंड होती थी। तो हाथ क्या कर रहे थे जी? वो ताप रहे थे। तो देखकर उस पर नजर डाली, वो यही कहती है कि तू मुझे क्या लगता है? उसका शागिर्द या उसका दोस्त लगता है। एक हवाला और पढ़ूंगा, यहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 17वीं से 18वीं आयत। तो गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक को कि इस कलामे खुदा में क्या लिखा हुआ है। उस लौंडी ने
जो दरबान में थी। अब ये एक ही सुनेरियो मैं आपको सुना रहा हूं, और देखें अलग अलग इंजील में अलग अलग तहरीरें हैं, इसको और डिटेल के साथ बयान किया गया है कि उस लौंडी ने जो दरबान में थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले क्या कर रहे थे? दहलाकर खड़े ताप रहे थे। जाड़े के सबब से कोयले दहलाकर क्या कर रहे? ताप रहे थे, और पतरस ने उनके साथ खड़े होकर तापना शुरू हो गया। अब यहां पे लफ्ज लिखा है जाड़े में। जाड़े की पॉइंट सुनाए भाई कोई। जाड़ा किन्नू के गरम कपड़े लेता है। सर्दी को सख्त सर्दी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सख्त सर्दी को। सर्दी को तो सर्दी कहते हैं, पर जाड़े को कहते हैं कि बर्फ पेंदी हुई कक्कर जिन्हों के अंदर पंजाबी च सख्त सर्दी। तो आप देखें ये सख्त सर्दी का मौसम यीशु मसीह की सलीब पे था, ना कि उसकी पैदाइश पे था। आप देख रहे हैं कैसे हमें शैतान इब्लीस ने गुमराह किया हुआ है, और आज ये हमारे लिए परेशानियां बनी हुई हैं। आज ये हमारे लिए क्या बनी हुई है? परेशानियां बनी हुई हैं। तो ये सारी जंग है सच और झूठ की। मैंने आपसे क्या कहा, हमें क्या तकलीफ है भाई 25 को मनाओ 26 को, लेकिन सारी जंग ही सच और झूठ की है भाई। किसकी जंग है? सच और झूठ की। और मैं एक ही आयत इस पे कहूंगा, यूहन्ना 8 बाप उसकी 44 आयत, कि जो झूठा है उसका बाप कौन है? शैतान है। इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप। ये जब भी बोलता है अपनी तरफ से बोलता है। ना है गीता चले है, ना है कुरान चले है, ना है बाइबल चले है, ना है तालमुद चले है, ना है मिशना चले है, ना है ग्रंथ चले है। कहां से बोलता है? अपनी तरफ से बोलता है। ओथे जी आग लगी ही ते सेक रहे सर, कहां से बोल रहा है? फिर ये इन्होंने डेट रखी दिसंबर की ही क्यों? ये एग्जैक्ट चीज है। आलमगीर हो रहे कह देते हैं वो हमारे बड़े आलमगीर। तो भाई हम कहते हैं वो आप ही के होंगे, हमारे नहीं होंगे जिन्होंने झूठ पर की। असल में रोमन कैथोलिक कलीसिया, रोमन का मतलब है रोम, कैथोलिक लफ्ज जो है ना कैथोलिक, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। कैथोलिक का मतलब है आलमगीर, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, लेकिन जब साथ में रोमन लग जाता है तो इसका मतलब है आप रोमन यूनिवर्सल है। तो हम वो उस चीज को ही रद्द कर देते हैं। हम कहते हैं भाई हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इससे बड़ा कोई शर्फ है नहीं, इससे बड़ा शर्फ कोई नहीं है। तो कैथोलिक लफ्ज का मतलब है यूनिवर्सल यानी आलमगीर। आलमगीर का मतलब है सब, पूरी दुनिया में। समझ रहे? तो अब सवाल ये पैदा होता है, इस सवाल को, ये एंड में है सवाल, और अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, ये बड़ी बात है, लेकिन इसको हम एंड में देखेंगे कि आखिर फिर ये रखने की जरूरत थी। अच्छा, फिर एक और बड़ा हवा बना हुआ है, क्या पूरी दुनिया बना दी है, पूरी दुनिया बना दी। पहली बात तो भाई 8 अरब दुनिया है, 8 अरब दुनिया में से 3 अरब क्रिश्चियन है, तो फिर पूरी दुनिया तो नाना हुई। हाँ, अगर आप कहते हैं कि तो हम तो क्रिश्चियनों की बात कर रहे हैं, तो क्रिश्चियनों में भी 3 अरब में जो 1.5 अरब है वो रोमन कैथोलिक है, और 1.5 अरब जो है वो अपने आप को कोई प्रोटेस्टेंट कह रहा है, कोई पेंटिकोस्टल कह रहा है, कोई फिलडेल्फिया कह रहा है, कोई प्रेस्बिटेरियन कह रहा है, कोई यहोवा विटनेस कह रहा है, कोई मेसियानिक ऑफ कांग्रीगेशन ऑफ ज्यूज कह रहा है, कोई रसूली कलीसिया कह रहा है, कोई फलां कह रहा है, कोई फलां कह रहा है। अच्छा, इनकी सबकी स्टडीज अलग होती है? जी, इनके फेथ भी अलग होते हैं, इनकी स्टडीज भी अलग होती है। तो जब आप देखते हैं, आप देख नहीं रहे कोई नाचता है तो कोई नहीं नाचता, आप देख नहीं रहे कोई बच्चों को दे रहा है कोई नहीं दे रहा, आप देख नहीं रहे कोई सामने पर ये पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा। फिर आप देखते नहीं है कि कोई कहता आ करो तो कोई कहता, हमें आज तक यही तमीज नहीं आई कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें आज तक ये तमीज नहीं, और इस बाइबल को 6000 साल होने वाले, 1000 सालों तो साढ़े कोल है, सानू आज तक कोई चज दा उस्ताद ही नहीं मिले। आप देख ले जितनी बड़ी डिनोमिनेशन है, जितनी बड़ी डिनोमिनेशन, वो सब बच्चों को देते बपतिस्मा। प्रेस्बिटेरियन चर्चेज हो गए, एआरपी चर्चेज हो गए, मेथोडिस्ट चर्चेज हो गए, रोमन कैथोलिक हो गए, आप देखें चर्च ऑफ पाकिस्तान हो गए। तो दूजिया वेखो कहते नहीं, हमें आज तक यही तमीज नहीं आई, हमें पता ही तमीज ही नहीं है कि भाई करना क्या है, किस दुनिया में रह रहे, तो किसी को क्या खाक सिखाएंगे हम जाके। इसीलिए मसीहत दुनिया में 31% है, 3 अरब है,
मसीह ने कब से कहा हुआ है सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे, कब से कहा हुआ है? 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक भी 31 पर मुझे लगता है ये जो मसीहत फैली है ना, ये उन्होंने ही फैलाई। ये जो फर्स्ट जो थे, जो मत्ती थे, जो पहले रसूली कलीसिया जो थी, जो पहले यीशु मसीह के जो फर्स्ट शागिर्द थे, ये उन्होंने ही फैलाई है, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाई है। हम लोग गए नहीं, इसलिए वो मिक्सअप हो गया और नए नए मज़ाहिब आ गए हमारे सामने। तो आज भी देखें, हम लोगों ने बस चर्चेस बनाए, हमारे पास वान उसी में होते हैं, बस उसी में कहते हैं ठीक है भाई जो भी है, जिन्हें आना है थे आइए, ही नहीं जा सकते सब कौमों में, हम क्यों जाए, तो ही आयो चर्च, यही तेन सिखा देंगे। तो आप देखते हैं 1.2 बिलियन जो है वो सिर्फ रोमन कैथोलिक है और आधे जो है वो दूसरी डिनोमिनेशन है। तो कुल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 2 अरब की है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया 25 दिसंबर नहीं मनाती, पूरी दुनिया क्या 25 दिसंबर नहीं मनाती, और परसेंटेज के हिसाब से ये 31% है, 100 में से मसीह लोग। और आप देखते हैं कि कैसे हमें जब दूसरी डिनोमिनेशंस मिलती हैं वो क्या कहती हैं, जब आप देखते हैं कि 25 दिसंबर जो है वेस्टर्न चर्चिस के जो क्रिश्चियन है ना वो मनाते हैं। वेस्टर्न, ये पाकिस्तान में और इंडिया में भी वेस्टर्न जो कलीसिया है वही आके काम करती है। वेस्टर्न मतलब ये अमेरिका हो गए और यूरोप हो गए, मतलब इस तरफ के जो लोग हैं जो गोरे, हाँ, तो जो वो लोग हैं वो उस तरह की जो उनकी जो रवायतें वही हमारी हैं, तो वो भी 25 को मनाते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं ईस्टर्न चर्चिस को, भाई 4 सिमतें हैं ना, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ, तो ये सिर्फ वेस्टर्न चर्चिस 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब मैं आपको क्रिश्चियनों की बात बता रहा हूं, ईस्टर्न चर्चिस जो है वो जनवरी 6 को मनाते हैं, जनवरी की 6 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं। उसके बाद आप जो ईस्टर्न चर्चिस है, ईस्टर्न चर्चिस में कई चर्चिस आते हैं, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आप देखते हैं आर्मेनियन चर्चिस जो है, आर्मेनियन एवेंजेलिकल चर्च जो है वो 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। ये क्या बाइबल से देख के बनाते हैं? नहीं, वो भी एंजी ने जेंजा पंजी यार है, मैं बताता हूं मैं क्यों। साढ़े भैन पुरानी विधि है। फिर आगे लिखा है मोस्ट ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न चर्चेस जो हैं वो 19 जनवरी को मनाते हैं। कुछ मसीह जड़े ने 6 ਨੂੰ मना रहे हैं, कुछ मसीह जड़े ने 7 ਨੂੰ मना रहे हैं, और कुछ मसीह जड़े ने 19 जनवरी को मना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें आज तक क्या बताया गया है, पूरी दुनिया मनाती है पंजी। ये मैं आपको रियलिटी बता। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स जो चर्चेस हैं रशिया में, सर्बिया में, जेरूसलम में, इसराइल के अंदर जेरूसलम में जो चर्चेस हैं, यूक्रेन में, इथोपिया में, ये लोग सारे भी जो हैं ये 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाते हैं। उसके बाद आपको एक और अचंभे की बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोलीविया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना और मेडागास्कर में जो है जून और जुलाई की कोई तारीख डिसाइड करके उसमें मनाते हैं ये क्रिसमस। जी हाँ, नहीं मैं जाके ना देख तो ये पंजी भी तो खुद ही मना रहे। तो आप देख रहे हैं कि कोई जनवरी को, कोई 17 जनवरी, कोई 16 जनवरी, कोई 10 जनवरी। और आप अगर कहते हैं कि अगर ये झूठ है तो आप अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि हाँ मेरे तो बाहर रहते तो मुझे तो पता है, तो वो बताएंगे हाँ ये ऐसे 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 होता है। तो आप देखें क्या बनाया हुआ है, कुछ समझ से बाहर। मैंने आपको बताया ना, अच्छा है खुदा ने ये छुपा के रखा हुआ है। तो जी कोई सवाल एलेक्स? सर ये ट्री का भी बताया जाता है, ट्री नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद स्टार, जो 6 कोनों वाला स्टार लगाते हैं, शैतान को जाहिर करता है, ये भी लगाते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी हम बात करेंगे जी। हाँ, 5 कोने वाला जो है ना उसको कहते हैं पेंटाग्राम, वो काले जादू में इस्तेमाल होता है। सितारे अंधे थोड़ी होंगे, सितारे तो गोल होंगे, जैसे भी होते हैं उन्होंने अपने बनाया हुआ जी एंज होता है, तो वो तो पेंटाग्राम है, तो वो तो जो है वो काले जादू में इस्तेमाल। आपने देखा ना कि काला जादू करते हो लोग, हाँ जब वो सितारा होता है बीच में बैठा। और वो जो 6 कोने वाला है ना हेक्साग्राम, वो भी टोटली जो है वो काले जादू को प्रमोट करता है। और आप देख लें 5 सितारे वाला जो है वो बना हुआ है अमेरिका के झंडे में, और 6 कोनों वाला बना हुआ है इसराइल के झंडे में। जिधर क्रिसमस आता है उधर ही जादू सारे स्टार। मैं आप बता दूं। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन। हाँ, इसराइल को आप अच्छा समझते हैं या इसराइल जो है दुनिया की सबसे उम्दा और आला नस्ल है, पर सबसे ज्यादा छतरोल भी इन्हां दी हुंदी है। और रही बात क्रिश्चियनों की, क्रिश्चियन जो है उनसे ज्यादा बदनसीब है, क्योंकि इन्होंने उनसे बढ़कर बुरे काम किए हैं। इनको सारा कुछ पता है
उनकी तो चले आंखें बंद है नए अहदनामा के सिलसिला में, लेकिन जो भी मसीह पर ना ईमान लाकर मरेगा वो खुदा का बंदा नहीं है। हम तो सब कुछ ले भी आए हैं, तो हमारा तो फिर भी आप देख लेंगे, क्रिसमस भी देख लें, इस एक का जवाब दे सकते हैं हम उसे। बाकी दे तहरीर वो 31,000 आयतों को तो छोड़ दें, ये एक ही बात वो पूछ ले तो क्या जवाब देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें खुदा ने कहा है कि आप इसराइल के लिए दुआ करें, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मसीह भी 1 नंबर और 2 नंबर हुंदा है। होंठों से तो तुम मेरा नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे मेरे आगे देखो 2 नंबर मसीह ने मैं यीशु यीशु तो बाइबल नु कभी पढ़े आदमी, वो 2 नंबर मसीह हैं। तो ऐसे ही इसराइली हैं। असल इसराइली को आप नस्ल को भी मार दोगे ना, वो कहेगा नहीं बदला लेना मेरा काम नहीं, मेरे कलाम में लिखा है बदला लेना, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। ते जेड़ा एक बीबी तेहाडी मारे ते तुसी और 50 मार दो, ये कौन सी मसीहत है भाई, या ये कौन सा खुदा का, इसमें तो नहीं कहीं लिखा। तो वो भी 1 नंबर इसराइली और 2 नंबर इसराइली। हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो 1 नंबर इसराइली है, वो ये नहीं है जो आज हो रहा है उनकी, वो हम उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो शैतान के चेले। हमने असाइनमेंट में पढ़ा था इस्राएल का एक हिस्सा सख्त क्यों हुआ जी, तो वो एक हिस्सा जो हमला कर रहा है वो सख्त है, वो नरम है। असल में एक हिस्सा सख्त क्यों हुआ, आप इब्रानियों में भी इसका सिलसिला देखेंगे। वो एक हिस्सा सख्त इसलिए हुआ ताकि सारी कौमें जो है वो निजात पा सके। मिसाल के तौर पे अगर वही हिस्सा नरम हो जाता, मसीह को कबूल कर लेता, तो जैसे वो पहले भी खुदा का कलाम बाहर नहीं थे पेश करते, तो इस बार भी नहीं था उन्होंने करना। वो सख्त हुआ, ये खुदा ने उनको सख्त नहीं किया, वो खुदा बता रहा है कि इनके सख्ती से दुनिया की कौमें निजात पाएंगी। तो वो सत्य कैसे पता चलेगी? लगती तो कर रहे हैं, वो मसीह को कबूल ही नहीं करते। अच्छा, वो तब भी उसे गुंडा कहते थे, तब भी उसे चोर कहते थे, तब भी उसे लफंटर कहते थे, आज तो उससे और भी ज्यादा तो कहते हैं। अच्छा, इस्राएल का झंडा इन्होंने खुद बनाया है या फिर ये खुद बनाया, खुद बनाया ना? तो मसीह का ऐसा झंडा नहीं है ना कभी उसने बताया। हालांकि उसने कहा यहोवा निस्सी मैं हूँ, मूसा कहता है तू कौमों का झंडा है, यहोवा कहता है कौमों का झंडा मैं हूँ, तो ओरे होते कि यहोवा लेके झंडा ला दन। उसने कहा तोमा तू तो देख कर ही मान लाया, मुबारक है वो जो बिन देखे मान लाया। इसराइल का नाम सर मतलब रखा गया, इसराइल का नाम रखा गया, लेकिन पहले कहा जाता है कि याकूब नबी था, उसका नाम इसराइल रखा गया। हाँ सही। तो उसको देख के इसराइल का नाम इसराइल रखा गया। इसराइल जो है, देखें ये एक अलग, हम टॉपिक से थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। इसराइल नाम जो है वो दिया गया मुकद्दस याकूब को। याकूब का मतलब है अकब करने वाला, पीछा करने वाला, जासूस। तो खुदा ने उसके अंदर से डर को निकाला। ये लंबी एक स्टोरी है, जब कुश्ती भी होती है, उसके बाद जब आप देखते हैं कि खुदावंद जब उसके साथ कुश्ती लड़ता है और वो गालिब आता है, तो खुदा कहता है आज से तेरा नाम जो है वो याकूब नहीं, तू पीछा करने वाला नहीं होगा, तू हेड होगा, तू अब दुम नहीं होगा बल्कि तू सर होगा। अब तू पीछे लगने वाला नहीं बल्कि तू मेरी टीम को लीड करने वाला होगा, तू इसराइल होगा। इसराइल का मतलब है खुदावंद का शहजादा, खुदावंद के सामने अपराइट, खुदावंद की टीम को जो लेके चलने वाला हो, सरबराह कह सकते हैं, निगहबान कह सकते हैं। तो इसराइल इसलिए दुनिया से एक अलग ही खुदावंद ने उसको बरकत दी थी, और उसकी जो नस्ल से हैं वो सभी इसराइली हैं। आप और मैं भी इसराइली ही हैं, लेकिन असी वो इसराइली नहीं जड़े एक कदी मारो दो 6 बीबियां मार दन, हम वो नहीं है, ना उनसे हमारा कोई लेना देना है। वो शयातीन की औलादों में से हैं। शयातीन कौन है? लेकिन है तो शयातीन, शैतान की जो जमा है वो शयातीन है। कैसे? आप उस मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं, वो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं मगर है नहीं, उनके लान तान को भी मैं जानता हूं। तो मत्ती 7 बाब में हमें नहीं कहता तुम जो खुदावंद खुदावंद कहते हो मैं तुम्हें कहूंगा कि यार बदबख्तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। 2 नंबर मसीह और 2 नंबर यहूदी इसराइली भी हमारे सामने है। कैसे? जो भाई देखो जो इसके मुताबिक नहीं चल रहा वो 2 नंबर है, तो जो इसके मुताबिक चल रहा है वो 1 नंबर है। चाहे जितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी टेंशनें क्यों ना हो। मैंने आपको बताया ना, आप किसी प्योर नस्ल के इसराइली के पूरे नस्ल को भी मार देंगे ना, वो आपको उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है। बदला लेना किसका काम है? तो ये जो मारे जा रहे हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। अगर हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा, चले ये टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, लेकिन सुनिएगा, अक्सर ही कहने स्टैंड फॉर इसराइल, जब ये जंग चल रही है तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ है, तो वो दूसरे मर रहे उनके खिलाफ है। तो ये रही ला रहे हो, की ला रहे हो,
आप तरफदारी कर रहे हैं। तो खुदा तो कहता है लानत उस शख्स पर जो तरफदारी करे। तो तरफदारी करनी होती तो खुदा तो हम पे दौर फटे मुंह पा के मार देता, अपना बेटा क्यों कुर्बान करता? उसने तो सब गुनहगारों के लिए कर दिया ना कुर्बान। साड़ गए थे यहाँ कोई चर्च वगैरह साड़ दिया, ओहो बड़ा गलत है। तो जब मस्जिद में बम फटता है तब हम क्यों नहीं कहते? जब बर्मा में हिंदुओं को मारा जाता है तब हम क्यों नहीं कुछ कहते? आप देखे इंसान का जब देखे जरा उधर जाए, इंसान को जब मारा जाता है तो ये बड़ी गलत बात है। इंसान जितने भी इस कायनात में वो एक तो खुदा की मर्जी से आते हैं और उनमें खुदा ही का रूह होता है। हाँ, वो एक्सेप्ट करें ना करें वो उनकी अपनी एक मर्जी होती है। कैसे आप खुश हो सकते हैं कि इसराइल को कोई मार रहा है? तो ये बड़ी गलत बात है। अगर वही इसराइल किसी और को मार रहा है, ऐसे ही क्या करता है? क्या जहालत है ये? क्या हमारा मसीह हमारा खुदा में ऐसे कहता है करो? हमारा मसीह तो कहता हो कि एक थप्पड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो। ये है शॉर्ट एंड स्वीट, आसानी से जो समझ में आ जाए। तो हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। क्या है? पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन ये सारा मीडिया का खेल है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने देख लिया कि कैसे 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 हमें चीजें बचपन से कुछ खिलाई गई हैं और हम वो अभी तक खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं 2 अहदनामे हैं। कौन कौन से? अहद अतीक, अहद जदीद। पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, ये दोनों ही लफ्ज ही गलत है। अब खुदा का कलाम कभी पुराना हो सकता है? नहीं। तही तो कहते हैं कि नहीं? तो खुदा हमसे जब पूछेगा गिरेबान पकड़ के, हाँ भाई दास ऐसे नुकिन ने क्या है मेरा पुराना अहदनामा है? बाइबल से कहाँ लिखा बताओ? यहाँ पे लिखा हुआ सबसे वेरी पहले गुड, पेज। निकालो निकालो। वो तो पाड़या है गड़ल है। और यहाँ आगे लिखा हुआ है। वेरी गुड, ये भी लिखा हुआ है। और दिखाएं, ये भी लिखा हुआ है। और दिखाएं। ये बाइबल अब ये बाइबल ही हो डाइजेस्ट है। तो आप देखें जरा, अब जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपसे एक बात करता हूँ, ये तो बाइबल से मतलब उस तहरीर के अंदर नहीं है। ये बाइबल के अंदर 3 जगह पे लफ्ज अल्लाह भी आया है। क्या हम अल्लाह का नाम लेकर दुआ कर सकते हैं? तो फिर आप पुराना क्यों कहते हैं? खुदा ने हमें इतना बड़ा दिमाग इसीलिए दिता है को भाई सोच इनू ए जो ले है क्यों ले है इनू सोचते सही। ये किंग जेम्स वर्जन दुनिया का माना तराना, दुनिया का परफेक्ट वर्जन है जो इंग्लिश से उर्दू में हुआ, लेकिन पता नहीं शुरुआत दे विच उन्हें धनिया पी लिया सी, उन्हें इनू ओल्ड टेस्टामेंट लिख देता। ते जेड़े साडे उर्दू वाले सन उन्हां ओल्ड नू पुराना अहदनामा लिख। पर दोनों ही पता नहीं क्या खा पी के आए हुए थे, मेरी तो समझ से बाहर है। असल बात जो है वो यहूदी इसराइली करते हैं। आपके असाइनमेंट में और पेपर में भी आया था क्या? कोई ऐदीक भी पुराने नहीं कहते हैं, ये भी जहालत है। तनाख आया था। और कोई बताए कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3। अच्छा, तोरा में कितनी किताबें हैं? 5। खतुम में कितनी है? 13। गलत। नहीं, 21। और नेवे में कितनी है? 13। आगे पीछे पूछे आपने 10 तो यही तो टेक्निक होती है। रट्टा देने लगा। अब ये तनाख जो है ये 3 चीजों को मिलकर बना है, तौरेत, नेविम और खतवीम। तौरेत कहते हैं शरीयत की 5 किताबें, नेविम कहते हैं नबियों के सहीफे, और खतवीम कहते हैं जो छोटे सहीफे। इनको मिला के उन्होंने तनाख बना दिया। अब तनाख सही है, पुराना अहदनामा सही है। पतरस के खत में लिखा है फूल सूख जाएंगे, घास कुमला जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा, ये कभी पुराना नहीं होता। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्या ये हमें बचपन से खिलाया गया है? अगर आपसे कोई कल को कह दे चलो पंजी तो नहीं लिया, अगर कोई आपसे कह दे कि 25 तो नहीं लिखा और हम मना रहे, तो ये पुराना तो लिखा हुआ है, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि ये किंग जेम्स वर्जन साहब जो थे ये थोड़े से, हाँ बिल्कुल। तो अब सवाल ये पैदा होता है जी सर, पुराना अहदनामा आदम से शुरू हुआ था, ऐसे कहा जाता है ना। तो जब नया अहदनामा बना, जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, तब नया अहदनामा मत्ती की इंजील से बना है ना सर? सवाल क्या है इसमें? सर यही सवाल है ना। नहीं ना, फिर भी पुराना नहीं ना कहना। अहदनामा तो जब पुराना नहीं कहना। सवाल पूछ रहे हैं तो सर है। अच्छा, सर यही सवाल है। ये आदम का जिक्र नहीं है, पहले तो ये है ना, आप पहली आयत से पढ़ लें क्या लिखा है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कायनात में सबसे पहले क्या बना? ये भी आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन आपके नॉलेज के लिए। कायनात, आपके पास बाइबल है, देख लें कायनात में सबसे पहले क्या बना है। आसमान को बनाया। तो आप कैसे कह रहे हैं आदम? सर ये भी मेरे पास एक सवाल है सर। तो जैसे सर ये अलग है थोड़ा, लेकिन कहा जाता है कि आदम जब दुनिया में आया, लेकिन जो साइंस मतलब जो साइंस से रिलेटिव बात करते हैं, साइंस के रिलेटिव साइंस, हाँ साइंस, जो जमीन के अंदर से फॉसिल निकाले जाते हैं, तो वो तो 2,00,000 साल पहले के बॉडी स्केलेटन निकाले जाते हैं। तो ये आदम तो कोई कहता है 30,000 साल पहले आया था, कोई 40,000 साल पहले आया था, कोई 60 तकरीबन 60 साल पहले, कोई ऐसे बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस का और बाइबल का आपस में कोई लेना नहीं। साइंस तो कहती है बांदर तो इंसान बने, आपको पता है बांदर से बने। वो तो कहती है एवोल्यूशन थ्योरी, गैप थ्योरी चार्ल्स डार्विन की थी है। तो चार्ल्स डार्विन तो खुद एक सबसे बड़ा शैतान खबीस आदमी। बंदा और में पूछे भाई तू दे तेरी नस्ल बांदर दी है, तेरी नस्ल बांदर दी है, तुम ही बांदर दा जा साडी जान चाहे, हम नहीं है, बस खत्म होगी बात, दैट्स इट। अच्छा दूसरा सवाल अगर वो पूछे हाँ नहीं जी फिर भी पैदा है, तो पूछे भाई अब क्यों नहीं बांदर इंसान बनता? लेकिन मैंने ये सुना है कि बांदर बंदर पैदा है, फिर इंसान जो बंदर नहीं बांदर। बड़ा twist है ये। है ना इंसान से बना है। ओ अंते साइंस दी बहुत ही लंबी छड़ी है। हाँ बताइए। जब एक तूफान आया था तो अच्छा चले ये रीजन बाद में देख लेंगे, बड़ी खतरनाक रीजन आप अच्छा कायनात में सबसे पहले क्या बना है जी? हम कहते हैं जमीन और आसमान। फिर सोच लें क्या बना कायनात में सबसे पहले? पहली बात की पहली आयत में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन। चले मैं आपको बताता हूँ कायनात में सबसे पहले क्या था जब कुछ भी नहीं था। आप लिख लीजिएगा या नोट कर लें, इमसाल 8 बाब जब आप पढ़ते हैं, इमसाल 8 बाब, सुनिएगा इमसाल 8 बाब जब आप पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने एक ही आयत पढ़ूंगा, पूरा तहरीर पूरा बाब आपने पढ़ना है। तो 22वीं आयत में लिखा है और 23वीं आयत पढ़ूंगा जहां पर लिखा है खुदावन ने इंतजाम आलम, पकड़ ले इसको, इंतजाम आलम के शुरू में। अब इंतजाम आलम के शुरू लफ्ज जो है ना इसका मतलब है इब्तिदा, इन द बिगिनिंग, इब्तिदा शुरू में, कदीमी सनतों से पहले मुझे पैदा किया। मुझे कौन है? मैं अजल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। जब कायनात में रोशनी भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब जिंदा खुदा की हिकमत थी। हालेलुया, जिंदा खुदा की हिकमत, हिकमत को ले लीजिए। जब हिकमत से सब कुछ बना ना, तो इसका मतलब है जमीन आसमान बनने से पहले भी कोई चीज थी जो बनाई गई, वो थी हिकमत। हिकमत से पहले क्या था? वो था जिंदा खुदा। तो आप इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं, वो कहते हैं इंसान की हिकमत में और खुदा की हिकमत में जमीन आसमान का फर्क है। इंसान की हिकमत कहती है पुराना हैदनामा, इंसान की हिकमत कहती है जून जुलाई च यसू पैदा होया, मार्च च यसू पैदा होया, जनवरी च यसू पैदा होया। लेकिन खुदा की हिकमत कुछ और कहती है। खुदा की हिकमत के साथ चले, इंसान की हिकमत के साथ मत चले, वरना इंसान जहां खुद मरेगा आपको भी ले जाएगा साथ ही। 9 नेमतों में से एक नेमत हिकमत की भी है। मैं आपको बताता हूं अपना एक गवाही, जब मैंने जिंदा खुदा को कबूल किया तो मैंने जिंदा खुदा से 2 ही चीजें मांगी थी। मैंने कोई मौजे, कोई नेमतें, कोई गैर जुबान का तर्जुमा, कोई शिफाएं, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं थी मांगी, क्योंकि मैं देख रहा था ये जो शिफाएं देते, मौजे देते, वो ये तो खुद खुदा बने हुए हैं। तो मैंने 2 चीजें मांगी, इल्मियत और हिकमत, इल्मियत का कलाम और हिकमत का कलाम। और देखें आज मेरे खुदा ने मुझे वो तो दिया ही दिया, उसके साथ जितनी नेमतें थी वो सारी दे दी। कौन सी नेमत है जो हमारे पास नहीं है? मैं कहता हूं अगर 100 भी होती ना तो वो भी हम अपने बाप से छीन लेते। चाहे गैर जुबान हो, गैर जुबान हो नहीं जड़ी तुम सुनते हो, गैर जुबान हो, गैर जुबान का तर्जुमा हो, रूहों का इम्तियाज हो, ईमान की नेमत हो, हिकमत की हो, इल्मियत की हो, शिफा की हो, मौजों की हो, खुदा ने हमें सारी नेमतें दी। तो ये है जिंदा खुदा की कुदरत। और जब आप देखते हैं हिकमत की बात हो रही है, कायनात में जब कुछ नहीं था तब खुदा की हिकमत थी। जय मसीह की, खुदा आपके साथ हो। उसके बाद हम देखते हैं, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार फिर हम 25 दिसंबर ही के महीना में क्यों मनाते हैं, या 25 को ही क्यों मनाते हैं? तो याद रखिएगा 25 ही को क्यों मनाते हैं। सवाल ये है भाई, जब हमें पता चला कि रियल क्या है, फिर जब हमें पता चला कि हाँ रियल ये है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 25 दिसंबर नहीं यही क्यों है मनाने हैं, ये कुछ और दिन हो जाता।
तो जीजो इसके पीछे शैतान इब्लीस है। क्या है? शैतान इब्लीस है। आप देखते हैं गुड फ्राइडे को हम जुम्मा कहते हैं, वो दिन यीशु मसीह मरया, और इतवार को उसको जिंदा कर देते हैं, यही होता है। तो यीशु मसीह कहता है मैं 3 दिन 3 रात कब्र में रहा, उसके बाद जी उठा। आप मुझे बताएं जुम्मे से इतवार 3 दिन 3 रात कैसे बनते हैं? हो ही नहीं सकता। अगर जुम्मे को भी गिनते हो, इतवार को भी गिनते हो, तो इतवार को तो वो जिंदा हो गया था नहीं, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाला है, इसके पीछे कुछ और है, इसके पीछे कुछ और है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब इसकी रोजों की बात आती है, हासिल फौरन की कर रहे हैं रोजे के बाद उन्हें सूली पे चढ़ देने, पर हमने सीखा है कि रोजों के बाद उसकी क्या थी? तालीम थी। लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे शैतान है। इसके पीछे कौन है? 25 दिसंबर के पीछे, इसके पीछे बाल देवता है, एल देवता है, बैलेस है, नाइनस है, ज्यूस है, जुपिटर को जानते हैं आप, 9 सियारे हैं, 9 सियारों में से एक जुपिटर है। ये खुदाओं के नाम है अलग अलग मजाहिब के अंदर। ये सारे 25 को पैदा हुए थे। कैसे? इसराइलियों का खुदा उस वक्त बाल था, बाल देवता का तो बाइबल में भी जिक्र है। उसके बाद आप देखते हैं एल एलोहीम के शॉर्ट को एल कहा गया, फिर बैलस, फिर नाइनस, फिर ज्यूस देवता, तो अक्सर आपने सुना ही होगा ज्यूस देवता, अक्सर आप देखेंगे एवेंजर्स मूवी में इसका बड़ा जिक्र है। जुपिटर जो है ये 9 सियारों में से एक है। रा देवता इजिप्ट मिस्र में कहा जाता है, जिसे सूरज देवता कहा जाता है। इंडिया में विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु देवता कहा जाता है। चाइना में शिंटोइज्म में इसको पाक या कू कहते हैं। मैक्सिको में इसे तूतल कहते हैं। तूतल अगर आपने मिस्रियों के देवता को देखा हो तो एक परिंदे की चोंच जैसा एक बना होता है, इंसान नीचे से होता है, उते परिंदे की चोंच जरगा देख हुंदा है, तोते दे शक्ल वाला, उसको तूतल कहते हैं। फिर बाल्टर हो गया। उसके बाद आप देखते हैं जो इसका सन तामूस है, तामूस का भी बाइबल में जिक्र है, लेकिन आप देखते हैं इसराइल में भी इसके पूजा जाता था सूरज देवता के नाम से। हेरक्यूलिस, साडे अक्सर लोग बड़ा खुशी ना रखते हैं, हेरक्यूलिस शैतान का नाम सी, किदा नाम सी? हम रखते हैं बड़े पावरफुल बंदे का नाम क्या रख देते हैं? ये तो चंगा दे सैमसंग नहीं रख दो, तो हेरक्यूलिस जो है शैतान का नाम है। डायनोसिस हो गया। उसके बाद आप देखते हैं इंडिया में तामूस को कृष्णा भी कहा जाता है। कृष्णा तो सुना ही होगा। तो ये सारे 25 को पैदा हुए। किसको पैदा हुए? 25 को पैदा हुए। ओडिन देवता, ओडिन देवता आपने एवेंजर्स में वो हथौड़े वाला देखा है, थॉर, तूफान का देवता, उसका जो अब्बा था वो ओडिन देवता था। तो ये सारे आप देखते हैं ये ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, यूनानियों के अंदर ये पाया जाता है। इश्तार देवी, इश्तरा देवी, इनकी दोनों की जो वालदा थी, वो इस एक की वालदा एक की वाइफ, वो बेटे को भी वाइफ ही बनाया हुआ था उसने अपनी वालदा को। अच्छा खैर, इश्तार देवी जो है। उसके बाद आप देखते हैं सिबेल, साइबल, एक हमारी स्टूडेंट है उसका नाम भी साइबल है। तो साइबल लव्स भी जो है ये देवी का नाम है, शैतान का नाम है। डायना लव्स, डायना लव्स जो है ये भी देवी का नाम है, शैतान का नाम है। बस वो यही। उसके बाद देखते हैं तो रेचल रखा करें, रेचल का। आइसिस, आइसिस आप नाम देखते हैं, आइसिस एक मिशन भी आई थी बड़ी खतरनाक, जो तालिबान से भी खतरनाक थी। आइसिस, ISIS, ये जो थी आइसिस देवी जो थी। फिर उसके बाद हिंदुओं में देखते हैं देविका, नाम सुना होगा। तो ये सारी मिथोलॉजीज है, ये सारे देवता हैं अलग अलग, पैदा एक ही तारीख को हुए हैं, 25 दिसंबर को। आपके बर्थडे पे किसी हिंदू देवता, अपने हिंदू दोस्त से पूछिएगा। उसके बाद आप देखते हैं जर्मनी में ऑस्ट्रे, और इंग्लिश में ईस्टर। ये सारी जो थी, हाँ जर्मनी में, वहां पे कौन पुफी है कोई? तो मामू की बेटी से पूछिएगा। तो ये सारी मिथोलॉजीज है, ये मिथ्स हैं, ये बने हुए हैं तब से कि हमने अब आ जाते हैं हम कि 25 दिसंबर ही आखिरकार क्यों? क्योंकि अजीजों याद रखिएगा जो मिशन ये लेके आई, मैंने आपको हजारों बार उसका नाम बताया है, उनके देवता की उस वक्त क्या थी? ईद मनाई जाती थी। ते इन्हां की बहाना लाया जी असी ओनू हटाण वास्ते यसू मसीह नूं अगे रखना, क्योंकि वो भी की कहंदा दुनिया दा नूर मैं हूं। रोम जिस देवता को मानते थे वो रा देवता था, वो सूरज देवता था। सूरज देवता की प्रतिष्ठा इज़िकियल की किताब में यहूदी इस्राएली भी करते रहे। सूरज देवता को सिजदा कर रहे, हैकल की तरफ पीठ कर दी। खुदा कह रहा है यार ये देख ले भाई क्या हो रहा है, अब देख मैं इनको कैसा मारता हूं, इनकी नस्लों को कैसा मारता हूं।
खुदा जब मारने पे आता है ना, बहनें बैठी हुई, मैं बता नहीं सकता खुदा फिर कैसे मारता है। वो ऐसे मारता है कि खुदा बंदे, वो क्यों कहते हैं मुकाशवा में पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, क्योंकि वो पता था ये अब हमें ऐसे मारेगा कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किन किन के सामने कैसे मारेगा। खुदा उसके कलाम के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे ना तो वो नहीं बख्शता। फिर इन्हीं दुनिया पे ये जाओ जाके पौलुस से कत्ल भी कीते सर, तो वो कह रहे मेरे खुदा ने तो मेरे कत्ल भी माफ कर दिए, मेरे खुदा ने मेरे कत्ल भी माफ कर दिए। तो दुनिया पड़ी है, जाओ जाके दुनिया को चूना लगाओ। लेकिन जब खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ करेंगे, जिसकी बख्शिश नहीं है, उसने क्यों कहा कि जो रूह के खिलाफ गुनाह करता है उसकी मुआफी इब्ने आदम के खिलाफ कर लो। यीशु कह रहा है मेरे खिलाफ कर लो गुनाह, मसला नहीं है, रूह के खिलाफ गुनाह मत करना, खुदा के खिलाफ गुनाह मत करना, क्योंकि उसकी माफी नहीं है। तो ये तो सारा कलाम लिखा ही खुदा के रूह से गया है। इसमें जब बढ़ाएं घटाएंगे तो मुकाशवा में लिखा है मैं उसका नाम, मैं उसके साथ बहुत कुछ करूंगा। आप बापू भी जानते हैं इन सारी चीजों पे। तो अपने देवता का ना हटान ली जी उन्होंने की कर छड़िया, चलो जी ऐसी होनी यसू मसीह दी रख देने, क्योंकि पहला सूरज देवता ही पूरी दुनिया नु, आप सूरज भी पूरी दुनिया में नहीं निकलता, ये भी हवा बना हुआ है, तो ये पूरी दुनिया पर निकलता है, रोशनी देता है। तो चलो यसू मसीह भी तो दुनिया का नूर है, नु पंजे नु चपका लो। रोजे आते हैं, इनके पीछे भी शयातीनी हरकतें हैं सारी। पाम संडे आता है, उसके बाद आप देखते नाम बाइबल से लिए गए। शैतान क्या करता है, मिक्सचर करके हमें पिलाता है आला, और डायरेक्ट ही कहेगा जहर दे पीवांगे, नहीं कहेगा लो जी ये शरबत है, शरबत तेरे विच थोड़े में पाया है कतरा, पहला ही पी लांगे। तो ये शैतान का एक स्टाइल है, वो छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें जो है वो ऐसे बर्बाद करके तबाह करके देता है। और हमने सीखा ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मनाने वाला जन्म क्रिसमस है, ये झूठ है। पहली गल तो सारे मसीह नहीं मनाते, आपने देखा किस किस डेट को मना रहे हैं। तो 3 अरब में से 1.5 अरब जो है वो रोमन कैथोलिक है, वो मनाते होंगे, बट उसके बाद आपने कई डिनोमिनेशन देखी जो नहीं मनाती। इसका मतलब ये भी झूठ है। हाँ, दुनिया में जड़ी ईद मनाई जाती है वो एक है जरूर है, वो है मुर्दों की। आप लोग कैथोलिक हो गए, आपको पता ही। 2 नवंबर में भी आएगी, मुर्दा ने जाके उत्ते चरागा जेड़े करने हैं। क्या करते हैं, जाके कई लोग लस्सियां दे मटके लेके जाते, लस्सी डाल रहे कब्र पे। ये क्या है जी, साडी जरा चाचे नु ना थोड़ी ठंडी बाहर भावे लोग की प्यास ना मारदे हो, अपना खानदान भूखा मारदा है। तो मुर्दे चाचे नु की कीता, मुझे भी कहा था मेरे चाचा ने, मैंने कहा जा भाई काम कर। तो आप देखें क्या है, तो ये शुरू कहां से हुई। पहले ये हमारे मजहब के अंदर आप देखते हैं तो रोमन कैथोलिक से, लेकिन उससे भी पहले ये काम होता रहा। आप देखते हैं नए अहदनामा में, खतूत में ये जिक्र है कि मुर्दों का बपतिस्मा, मुर्दों के लिए बपतिस्मा भी लिया जाता था। ऐ साडे मसीह करते रहे, और बाइबल में जिक्र है मुर्दों के लिए बपतिस्मा भी होता था। मुर्दियानी दुआवां भी आज भी होती है कि नहीं? सर कौन करवाता है? करनी नहीं चाहिए, मसीह लोग ही करवाते हैं ना। बर्सियां मनाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं दूसरे मज़ाहिब के लोग भी करते हैं। ये एक नहीं करनी चाहिए, ये एक दुनिया की वाहिद, इस पे एक अलग टॉपिक रखेंगे, दुनिया की एक वाहिद ईद है जो पूरी दुनिया मनाती है, आप कह सकते हैं हर मजहब मनाता है, और वो है मुर्दों की, जिसका कलाम से कोई लेना देना नहीं। तो ईद पे करते क्या है, दुआएं करते हैं उनके लिए, चिरागा करते हैं, खुशियां मनाते हैं। फिर एक और लफ्ज हम कहते हैं वड्डा दिन, 25 दिसंबर को किए जी वड्डा दिन। बाइबल में आपने पढ़ा होगा रोजे अजीम, आपके असाइनमेंट में भी आया है। इसका क्या मतलब है? नहीं, रोजे अजीम पे होगा क्या? चलो यहाँ 7 मोहरे 7 नरसिंगे। अरे रोजे अजीम पे क्या होगा, यीशु मसीह आएंगे, सबके साथ। तो रोजे अजीम का मतलब है, रोज कहते हैं दिन को, अजीम कहते हैं वड्डे को। वड्डा दिन कौन सा है? सेकंड कमिंग। वड्डा दिन जड़ा यीशु मसीह दी दूसरी आमद है, ज़ाहिरी आमद। यही वड्डा दिन किनु कहते हैं? क्रिसमस। बताइए। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। सारे काम लेकिन नहीं तालियां बजाओ। तो आप जरा देखें कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं। 25 दिसंबर को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े, खून, कत्ल, जनाकारी, नशाबाजी होती है। क्यों? क्योंकि जिरी हुई ईद मना रहे होंगे ना, वो हर कच्चा आया है,
अगले तो वो है ही खूनी फिर ईद वास्ते पूरी रात जाके शराब पी दुआ नहीं करनगे वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ दुआई ਹੁੰਦੀ है वो उनकी दुआई होती है आप समझे नहीं ऐसे लोगों को तो अजीजों समझिए इन चीजों को ये बड़ी खतरनाक चीज है और मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह दिसंबर में उनकी खुशखबरी दी गई थी और इसकी एक वजह थी हन्नूका की ईद भी थी हैकल मुकद्दसा जिस दिन ढाई गई उसी दिन बनाकर उसी तारीख को दिया गया कि ढाई जाने वाली तारीख भूल ली जाए और बनाई जाने वाली तारीख याद रखे और उस दिन यीशु मसीह यूहन्ना 10 बाब की आयत में लिखा है 10वें बाब में यूहन्ना की इंजील में वो सुलेमान के बरामदी सहन में खड़े होकर बरामदी सहन में खड़े होकर क्या कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं। तो हन्नूका की ईद पे फिर आप देखते हैं कि मत्ती 4 बाब में भी हमें नजर आता है कि शमौन जो वो कहता है कि मैंने खुदा की रोशनी को देखा खुदा के जलाल को देखा। लूका 2 बाब भी पढ़ते हैं ये प्रोफेसीज थी कि कैसे खुदा का नूर चमकेगा खुदा का नूर जो है वो अंधेरे में रहने वालों के ऊपर चमकेगा। तो खुदावंद ने कि अलग अलग चीजों के साथ हमें संभाला और अलग अलग चीजों के साथ हमें डिस्क्राइब किया कि कैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कैसे मैं तुम्हारे साथ मिलकर खैमे के अंदर तुम्हारे दरमियान खैमा लगाऊंगा यानी कि तुम्हारे साथ सकूनत करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सब कुछ बताया है। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमा आमीन।